हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले ये बैक साइड का पल्ला है, इसके ऊपर मैंने लाइनिंग अटैच कर ली है। अब प्लेट के निशान लगाऊंगी। इनकी बस्ट थी 41 इंच, उसका चौथा भाग हो गया 10.25 और 11.25 पर निशान लगा लिया है। अंदर से 3.5 छोड़ा था और दूसरी साइड पर भी थपथपा कर निशान ले लेंगे। ये बैक साइड का पल्ला है। अभी इसके ऊपर मैंने लाइनिंग अटैच करके नीचे को फोल्ड कर दी थी और फ्रंट के ऊपर हम लगाएंगे। अभी उसका ना नेक पहले से ही बना हुआ है, तो उसके ऊपर लाइनिंग कैसे अटैच करते हैं वो मैं दिखाने के लिए उसके ऊपर अभी लाइनिंग नहीं अटैच की। मैंने सोचा वो आपके सामने कर दूंगी। और इनका बैक साइड का नेक था 6 इंच, 2.5 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा बॉक्स बनाकर बैक साइड का नेक भी कट कर लिया है। और जो सूट मैंने पहना है इसकी अभी मैंने वीडियो डाली थी ना, लेस लगाई थी इसके ऊपर वाइट कलर के फूल वाली लेस, और वही वाला पहना हुआ है। और ये हमारा फ्रंट का है हमारा पल्ला, तो इसके ऊपर लाइनिंग बिछाकर नेक कट करना है। पहले इसका बिल्कुल अच्छे से बिछा देना है सेट करके, कहीं से भी ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ना लाइनिंग गलत हो जाएगी हमारी। तो जो अंदर नेक है ना, इसको हम कट करेंगे एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए, फिर बाद में इसके प्लेट के निशान लगाएंगे। काफ़ी काम हो जाते हैं छोटे छोटे सूट के ना। तो इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा छोड़ा है मार्जिन एक एक पैर का और बाकी का कट कर दिया है नेक को। तो इसको लगाएंगे हम। जो पहले से नेक बने होते हैं ना, उसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान मैं बताती हूँ आपको। तो अब इसको सेट करके रख लेना है। ये मैंने सीधी साइड पर रखनी है लाइनिंग, तो उल्टी साइड पर पलट देंगे हम इसको। और नेक की जो कटिंग की है ना, उसको हम सिलाई लगाएंगे। तो बहुत ध्यान से आराम से सिलाई लगानी है, खींचना नहीं है लाइनिंग को, नहीं तो बढ़ जाएगी। ये उरेब में होती है तो ये बढ़ भी सकती है, इसलिए आराम से लगानी है, बिल्कुल पोला हाथ रखते हुए। अगर खींचेंगे तो एक साइड को बढ़ जाएगी। तो कई बार तो ना ज़्यादा ही लाइनिंग परेशान करती है, फिर मैं दूसरी साइड पे भी शुरू करती हूँ। जैसे नेक अटैच करती हूँ वेस्ट कपड़े के ऊपर, वैसे ही लाइनिंग भी अटैच करती हूँ, लेकिन इसकी आराम से पूरी आ रही थी। अगर मैं खींचती तो एक साइड को बढ़ जानी थी, तो फिर प्रॉब्लम हो जानी थी, इसलिए आराम से पोला हाथ रखते हुए अटैच कर दी है इसे। अब इसे अंदर को करके ना आगे को तो एक बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा दूंगी। अगर ऐसे ही पहले से बने हो नेक, तो उसके ऊपर लाइनिंग अटैच करने का ये सबसे आसान तरीका है और बड़े आसानी के साथ और सफाई के साथ लाइनिंग लग जाती है। कुछ भी एक्स्ट्रा पट्टी या कुछ भी नहीं चाहिए। अब इसे अंदर को फोल्ड करके एक और सिलाई लगा देंगे छोटे बखिए के साथ। और इस नेक के ऊपर ना पाइपिंग लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी पाइपिंग थी। मैंने अब ना नेक अटैच करते करते पाइपिंग भी बारीक निकाल दी है, तो सुंदर निकल आई है। पहले बहुत गंदी सी लगी हुई थी, बड़ी बड़ी। तीरे जोड़ लेते हैं पहले, फिर अच्छे से अटैच हो जाएगी। ये साइड वाली भी जोड़ लेंगे। साइड का कई तो ना किनारे पर सिलाई लगाते हैं, मैं तो 2 इंच आगे को करके 2.25 इंच ना फिर लगाती हूँ। लाइनिंग ही अटैच करनी है, किनारे पर नहीं करती, मैं थोड़ी आगे करके सिलाई लगा देती हूँ बड़े बखिए के साथ। और ये हमारे सूट के ऊपर लाइनिंग अटैच हो गई है, फ्रंट के ऊपर भी। इसके ऊपर अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे। मैं कई बार प्लेट डालने बता चुकी हूँ, तो अब मैं फिटिंग लगाऊंगी इसकी। 20.5 इंच चाहिए हमको। तो जो फालतू है ना 20.5 इंच से ज़्यादा है मार्जिन, तो वो दोनों साइड से आधा आधा निकाल लेंगे। 2 इंच का सीधा निशान लगाना है, 8 इंच पर कमर का और 15 पर हिप का, 2 पर कमर बस्ट का और 8 पर कमर का और 15 पर हिप का। तो बस्ट का निशान तो हमने लगा लिया है 20.5, और ये हमें चाहिए था 19 इंच। 38 इंच पूरी है, तो उसका आधा चाहिए 19 इंच। जो फालतू है वो मैंने दोनों साइड से निकाल दिया है। और इनकी हिप भी 41 इंच है, तो उसका चाहिए 20.5 इंच। तो जो फालतू है दोनों साइड से निकाल दिया है। अब इनको इंची टेप से आपस में मिला देंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया, प्लेट भी हो गई और नेक भी बन गया है। अब इसकी फिटिंग लगाएंगे। इसकी बाजू बहुत कम थी ना, मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो इसका बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचा था, शुक्र है लाइनिंग से ही हमने नेक बना लिया है ये वाला। अब तीरे जोड़ रही हूँ मैं। उरे पट्टी को आगे को निकाल कर और फ्रंट का नेक पीछे रख के दोनों साइड के तीरे जोड़ देंगे, और फिर बाद में हम फिटिंग का जहाँ पर निशान है वहाँ पर फिटिंग लगा देंगे।
दोनों तीरे जुड़ गए हैं। अब फिटिंग जहाँ पर हमने निशान लगाए थे इंची टेप से, वहाँ पर सिलाइयाँ चला देंगे बारीक बखिए के साथ। ज़्यादा भी बारीक नहीं करती मैं, ठीक ठीक होता है बखिया, क्योंकि ज़्यादा बारीक कर देंगे ना फिर बाद में अगर फिटिंग में प्रॉब्लम हो तो उधेड़ना मुश्किल हो जाता है, साथ में कपड़ा भी फटता है। आजकल ना बहुत कमज़ोर से कपड़े आ रहे हैं, अगर सिलाइयाँ उधेड़ो तो साथ में कपड़ा भी फटने लगता है। तो भगवान करे कि एक बार में ही फिटिंग अच्छी आ जाए तो अच्छी बात होती है। अगर दोबारा से लगानी हो ना तो सिलाइयाँ उधेड़ो तो वैसी बात नहीं बनती जैसे पहली बार में बन जाती है। साइड में मार्जिन थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मैं कम कर रही हूँ, क्योंकि जब चाक फोल्ड करो ना तो ज़्यादा कपड़ा हो तो बड़े बड़े से फोल्ड होते हैं तो फिर बुरे से ही लगते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा कपड़ा नहीं रखती, यहाँ से सिर्फ 1.5 इंच ही होता है मेरा हिप के पास से कपड़ा, और दोनों साइड से फालतू का कपड़ा कट कर दूँगी और फिर बाद में हम स्लीव का काम करेंगे बाजू का। और उरे पट्टी मैंने मोढे की काट से निकाल कर लगा दी थी, तो फ्रंट का नेक हमारा लाइनिंग से ही बन गया है। तो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ना उनको समेट कर डिज़ाइन बनाएंगे बाजू के ऊपर। मोटे की काट में से जो बचे थे ना टुकड़े उनको सबको एक जैसा करके मैंने 2.5 इंच की पट्टियाँ कट की थी, 2.5 इंच चौड़ी और 2.5 इंच लंबी चौरस सी पट्टियाँ चेक की थी। एक मैंने सेट करके बना के चेक किया था, ये छोटा लग रहा था तो फिर मैंने थोड़ा बड़ा बनाया। मुझे ना ज़्यादा बड़ा बॉर्डर चाहिए था ना, फिर इसके लिए बड़ी पट्टियाँ ही चाहिए मुझको, क्योंकि मुझे तो बाजू की लंबाई बढ़ानी है ना, ज़्यादा डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं, बस बाजू की चौड़ाई बढ़ानी है। इसलिए मुझे 2.5 इंच चौड़ी और 2.5 इंच लंबी पट्टियाँ कट की थी ताकि थोड़ा सा चौड़ा डिज़ाइन बन जाए। तो ये मैंने कट करके रख ली थी ज़्यादा सारी। जो हमारे पास टुकड़े बचे हैं मैंने ना बैक साइड के नेक से जो बची थी ना पट्टी वो भी यूज़ की, इतना कपड़े की शॉर्टेज आ गई थी। जो बैक साइड का हमने नेक कट किया था 6 इंच, वहाँ से जो निकला था कपड़ा वहाँ से भी 2 ऐसे निकाल लिए। और ये मैंने ना 3 इंच चौड़े थे या 2.5 इंच मुझे याद नहीं, पट्टियाँ ले ली, आप अपने हिसाब से देख लें। और इसके सेंटर पर निशान लगा लूँगी मैं, जैसे 3 इंच होगा शायद, 3 या 3.5 इंच था। और ये ना बड़ा हल्का कपड़ा है, ऐसे ही इसको जब मैं फ़ोल्ड किया ना निशान बन गया था सेंटर का। और ये पकड़ कर इसको लगा देना है। ये हमारी सलवार का कपड़ा है येलो कलर का। और ये समोसा टाइप मैंने बनाए हैं 2.5 इंच चौड़े और 2.5 इंच लंबे लेकर ट्रायंगल से, तो इनको अटैच कर देना है। तो इसके सामने दूसरे भी अटैच कर दूंगी। और सेंटर में मैंने मोती लेकर आई थी जो एम्ब्रॉयडरी की तरह थे, डल गोल्डन कलर था, वो मोती लगा दिए थे। और ये ऐसे ही अटैच कर देने हैं एक साइड पर, फिर बाद में हम दूसरी साइड पर भी बिल्कुल इसके सामने सामने ही अटैच कर देंगे। ये देखें बड़ी आसानी से बन गया था, बाजू की लंबाई भी बढ़ गई थी, खुद ही मैंने दिमाग लगाया, कहीं से देखा नहीं ये डिज़ाइन। बस मुझे था कि मैं बाजू की लंबाई को बढ़ा दूँ, बाली बहुत ही छोटी थी, फिर ना वो कोनी पे अड़ती रहती है अगर इतनी छोटी बाजू बनाएंगे तो। और बिल्कुल इसके सामने सामने ये वाले ट्रायंगल रख कर सिलाई लगा देनी है। और बाद में इनको जोड़ देना है सुई के साथ, और इसके अंदर एक एक मोती लगा दूँगी मैं। मोती का पैकेट ले आई थी जाकर, अभी भी काफ़ी पड़े हुए हैं, किसी और के भी कलाकारी दिखाएंगे अगर छोटी बाजू हुई तो। ये देखें सुंदर बन गया है ना डिज़ाइन, और कलर भी कितना खिल रहा है इसका। और ये देखें ये गले की है, इसमें से लाइनिंग निकाल दी है, और ये 2-3 हिस्से से भी निकल आई थी मेरी 2.5 इंच चौड़ी और 2.5 इंच लंबी पट्टियाँ। मैंने सारा ही कपड़ा यूज़ किया, बिल्कुल छोटी छोटी कतरें भी यूज़ कर ली हैं ताकि ना इनका डिज़ाइन बन जाए। कपड़ा पता नहीं क्यों कम देते हैं जो दुकानदार, जो जिस फैक्ट्री में बनता है कपड़ा ज़्यादा बनाना चाहिए। कई बार मोटी लेडीज़ भी तो आ जाती हैं, पतली थोड़ा होती हैं हमेशा, और आजकल तो ना ज़्यादा ही हैवी साइज वाले ही हैं। ये देखिए बिल्कुल उसके सामने सामने ही अटैच करना है। और मैं ना इसकी लेस भी लगाई थी, 1 मीटर लेस भी लेके आई थी बाजू के लिए। एक साइड पर लेस लगाई है और एक साइड तो अंदर आ गई थी बाजू की। ज़्यादा ही बड़ा बॉर्डर बन गया था, मैंने ना चाहे छोटा बना लेती तब भी चल जाना था। अब इसके अंदर ये दूसरा भी मैंने बना लिया है, दोनों बन गए हैं। अब इसके अंदर हम मोती लगाएंगे। ये 10 रुपये का पैकेट आया है, बड़े सस्ते मोती आ जाते हैं। तो ये ना एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच करके लाई हूँ मैं, डल गोल्डन कलर है इसका। और छोटे छोटे ही लाई थी, ज़्यादा बड़े नहीं लाई, थोड़ा बड़ा साइज होना चाहिए था, पर मुझे तब समझ नहीं आई शॉप पे, मैंने कहा छोटे छोटे साइज ही दो। जो मर्ज़ी साइज़ ले लो, गिनती में थोड़े कम या ज़्यादा होते हैं तो उन्होंने पैकेट बना कर रखे हैं, सभी 10 रुपये का पैकेट ही आता है ये।
और ये देखें सभी मोती लगा देने हैं और आपस में इनको जोड़ देना है, पक्का कर देना है सुई के साथ। तो काफ़ी टाइम लग जाता है ऐसी कलाकारी दिखाने में, इसलिए मैं डिज़ाइन नहीं डालती कस्टमर के कपड़ों के ऊपर। और ये देखें ये मोती सारे पर लगा दूंगी, दूसरी बाजू पर भी लगा दूंगी, फिर मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ कि कैसे अटैच करना है इसको। इनको दोनों तरफ से मैंने फ़ोल्ड कर लिया था येलो धागा डालकर, और ये मैं लेस लेके आई थी 1 मीटर, और ये फ्रंट की साइड पर रहेगी, आगे की साइड पर मैंने लगा दी है। ऊपर को फ़ोल्ड कर दिया था ताकि धागे ना दिखे, पीछे की साइड पर भी बिल्कुल सफाई से दिख रहा है, देखें कोई धागा नहीं। और दूसरी साइड से भी फ़ोल्ड करके रखा है मैंने। अब इसका सेंटर कर लूँगी और बाजू के ऊपर लगा दूँगी, बाजू का भी सेंटर कर लूँगी। तो फिर सेंटर से लगाना शुरू करेंगे हम, और बाजू को ऐसे फ़ोल्ड करके सेंटर से रख कर सिलाई लगानी शुरू कर दूँगी। ऐसे शुरू इसलिए किया है ताकि ना फिर डिज़ाइन बिल्कुल सेंटर में आए हमारा। आगे की तरफ लेस लगा दी है और पीछे की तरफ ऐसे ही सिलाई लगा दी है। मैं 1 मीटर ही लेस लेके आई थी, तो अगर ज़्यादा होती ना तो इस साइड भी लगा देती तो ज़्यादा सुंदर लगना था ना। तो चलो एक साइड ही लगा दी, नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी मैं किसी की तो फिर दोनों साइड पर लगा दूंगी। अभी तो एक बार लेस ले आओ ना तो फिर दोबारा लेने जाओ तो वो वाला रोल ख़त्म हो जाता है, फिर डिज़ाइन मिलता नहीं वो वाला। और बाजू की मोरी मैंने रखी थी 5.5, और पीछे से जो मोढे की गुलाई हमारी 8.5 या 9 इंच आई थी ना, वो निशान लगा कर इसको फिटिंग लगा दिया था। और अटैच कर देंगे इसको सूट के अंदर। और दूसरी बाजू मैंने ऑफलाइन ही बनाई थी, फिर ना ज़्यादा लंबी वीडियो हो जानी है, इसलिए मैंने एक बाजू का ही डिज़ाइन बनाया है। और फिटिंग लगाई है 5.5, और पीछे से 8.5 या 9 इंच होगा, मुझे याद नहीं, सॉरी। वीडियो मैं पहले बनाकर रख लेती हूँ ना, बाद में वॉइस ओवर करती हूँ, थोड़ा थोड़ा भूल जाती हूँ। तो ये फालतू कपड़ा हमने कट कर दिया है। अब इसे सीधी करके ना जो काट डाली हुई है वो साइड आगे को करेंगे। और सूट के ऊपर भी फ्रंट की काट होती है ना। तो ये देखें बाजू, आप बताना कमेंट करके कि कैसी लग रही है। तो लंबाई भी बढ़ गई थी 2-2.5 इंच, और डिज़ाइनिंग भी हो गई है। अब इसको हम सूट के ऊपर अटैच कर देंगे, आगे की साइड पर रखेंगे काट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।